नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडी में आपका अभिनंदन है। और आज हम बड़ा ही खास टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, जो सीईटी में और जो बीएसटीसी, इसके अलावा जो आरएस अभी अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है आरएस का, बहुत ही जल्द भी सूचना आने वाली है और वैकेंसी भी आने वाली है। तो इसके जरिए, इसके अलावा यहाँ पर पशु परिचर और अपना जो डिप्टी जेलर है, रीट है, सेकंड ग्रेड है, उसके लिए भी ये खास टॉपिक, जो नदियाँ, जो वो हमारा जो अपवाह तंत्र है बहुत ही खास रहने वाला है। और बड़े ही अपने शॉर्ट नोट्स ध्यान से बना रहे हैं और इसको आप विस्तार से आप लिखिएगा और अपने कॉपी में उतारिए, और जो आपको लगातार आपको ये नोट्स काम देंगे, हमेशा ज़िंदगी भर काम देंगे आपको। जितने तक आप जॉब नहीं लगते हो तब तक काम देंगे। आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को आप सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक भी कीजिए। तो इसके साथ ही अपने इंपॉर्टेंट क्लास शुरू करते हैं। तो अपनी है, कल अपने जो लूनी प्रदेश किया था, लूनी नदी का हमने जिक्र किया था, और लूनी नदी अपने मैप पे की थी। और इसी लूनी प्रदेश में आज हम देखेंगे इसका विस्तार से क्या क्या प्रश्न रहने वाले हैं, इसका जो शॉर्ट नोट्स है कैसे बन सकता है। तो आज हम लूनी नदी और साबरमती नदी का शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे। वीडियो को पूरा देखना और अपने शॉर्ट नोट्स भी, ट्रिक्स भी रहेगी, और आपको विस्तार से अपने आज बताना है। तो पहले शुरू करने जा रहे हैं अपने लूनी नदी का विस्तार। लूनी नदी का विस्तार, सबसे पहले मैंने कल जो बताया था आपको, सबसे पहले क्या बताया था भी, इसका जो उद्गम होता है, उद्गम होता है कौन से पहाड़ियों से होता है, कौन सी पहाड़ियों से होता है, तो अजमेर के नाग पहाड़ियों से होता है। तो नाग पहाड़ी भी, तो यहाँ पर नाग पहाड़ी, नाग पहाड़ी से, नाग पहाड़ी, और कहाँ की, अजमेर की, अजमेर की, अजमेर की नाग पहाड़ी से होता है। तो आपको ये प्रश्न आपको बताना है भी, नाग पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, नाग पहाड़ी की ऊंचाई कितनी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो मिलता है इनका जो संगम सतल है, संगम सतल, संगम या फिर इसका जो अंतिम बिंदु है वो कौन सा है, वो रहता है यहाँ पर कच्छ का रण, गुजरात का कच्छ का रण, यहाँ पर रण, कच्छ का रण। और लास्ट में अपने इसके जो बीच में जो बहाव क्षेत्र है, इसके में उद्गम से लेकर के संगम तक बहाव क्षेत्र है। तो बहाव क्षेत्र कौन कौन से राज्य में रहा था, और इसकी ट्रिक भी हमने की थी बड़े ध्यान से। तो वो की थी अपना बजाज भी, अपना बजाज, अपना टाटा नमक, परंतु अपना टाटा नमक नहीं, अपना बजाज नमक, अपना बजाज नमक। तो हमने इसमें ट्रिक की थी कौन कौन सी, तो आप याद रख सकते हो। तो पहला अपना इसका बहाव क्षेत्र है वो कौन सा है, अजमेर। अजमेर से ये पाली निकलती है, और पाली के बाद में ये नागौर, और नागौर के बाद में ये बाड़मेर। तो यहाँ पर बाड़मेर हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर जो जा से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जोधपुर हो जाएगा। तो जोधपुर, और जोधपुर के बाद में जो लास्ट जो अंतिम स्थान है वो कौन सा हो जाएगा, जालौर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जालौर। तो यहाँ पर ये, अगर आप यहाँ पर नए जिले लगाना चाहते हैं तो भी अपने लगा सकते हैं। तो कौन सा, अजमेर का, यहाँ अजमेर में बहाव इसका लास्ट नागपहाड़ी से होता है, तो इसका जो बहाव क्षेत्र है ज़्यादा नहीं रहता है, इसमें निकलती जरूर है यहाँ से। तो पाली जिले से, पाली से कोई नया जिला नहीं बना है, तो ज़रा ध्यान रखिए। नागौर से कौन सा बना है, नागौर के यहाँ पर डीडवाना कुचामन बना है। कौन सा बना है, डीडवाना कुचामन। और यहाँ आपको पता है डीडवाना कुचामन सबसे, यहाँ पर ये खारे पानी की झील भी रहती है, यहाँ ये खारे पानी की झील है। तो डीडवाना जो खारे पानी की झील इंपॉर्टेंट है। तो ये जिला नया बना है भी, न्यू जिला, ये न्यू जिला हो जाएगा। तो बाड़मेर का एक क्षेत्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, नए जिला भी कह सकते हो आप। वो कौन सा हो जाएगा, बालोतरा भी। कौन सा हो जाएगा, बालोतरा। तो बालोतरा। इसके अलावा यहाँ पर जोधपुर से भी एक नया जिला जिससे ये गुजरती है, और वो हो जाएगा जोधपुर ग्रामीण भी, जोधपुर ग्रामीण, ग्रामीण। और इसके अलावा जालौर से एक नया जिला और बना है, वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना
जालोर के बाद में यहाँ पर सांचौर नया जिला बना है, सांचौर तहसील को जिला बना दिया गया है। तो याद रखिएगा 1, 2 और 3 और 4 जिले, ये 6 और 4 कितने जिलों से बहाव है? इसका 10 जिलों से बहाव रहता है। परंतु ध्यान रखिएगा ये फलोदी जिला इसमें नहीं आएगा। फलोदी जिला वैसे तो जोधपुर और बीकानेर से कुछ क्षेत्र को काट करके बनाया गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जैसलमेर और जोधपुर जो तहसीलें हैं उससे फलोदी जो जिला बना है। वैसे ये पूर्णतः जो फलोदी था पहले जो जब 7 अगस्त के नोटिफिकेशन से पहले 2023 के नोटिफिकेशन से पहले इसका जो बहाव जोधपुर में ही फलोदी का रहता था, परंतु बाद में कुछ तहसील जैसलमेर की रही है यहाँ पर। तो ध्यान रखिए। अब एक बात यहाँ कर लेते हैं, तो यहाँ इसकी लंबाई कितनी है? राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है और कुल इसकी लंबाई कितनी है? जब ये अजमेर से निकलती है और अजमेर से निकल करके ये बाहर की तरफ भी जाती है, तो गुजरात में भी इसका बहाव क्षेत्र रहता है। तो कुल जो यहाँ की कुल लंबाई, कुल कितनी लंबाई है? लंबाई में कुल लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा अपना बजाज का जो भाव है, अपने बजाज जो टाटा नमक का जो यहाँ पर मिलेगा और कितने का मिलेगा, तो याद रखिएगा ये पूरे का पूरा जो थैला मिलेगा वो कितना मिलेगा? 500 से 5 कम में मिलेगा। कितना मिलेगा? 500 से 5 कम में मिलेगा। तो इस लूनी नदी का जो किलोमीटर जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 495 किलोमीटर। परंतु राजस्थान में इसकी लंबाई पूछे तो राजस्थान में लंबाई तो याद रखिएगा राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 350 किलोमीटर की हो जाएगी। तो अपना राजस्थान में 350 और लंबाई अपनी 495 हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे हम क्लास में याद करवाते हैं भी, एक नमक का गट्टा या फिर अपने गट्टा लेके आए या फिर थैला लेके आए, 500 से 5 कम में लेके आए और लून लेके आए। कितना लून कितना लेके आए? 5 कम लेके आए। तो किलोमीटरों में आपको याद होना चाहिए लून कितने का? 5 कम है। ठीक है, क्योंकि लून को कम करवाना है, 5 रुपये कम करवाना है। ठीक है, तो इधर राजस्थान में वो कितने का मिलेगा? 330 रुपये, क्योंकि राजस्थान यहाँ नमक उत्पादन भी करता है, यहाँ पर सस्ता है। तो याद रखिए 350 का गट्टा मिलेगा। ठीक है, तो या फिर थैला मिलेगा। और इसके बाद में अपने यहाँ के लंबाई के अलावा यहाँ पर मैं बात करूँ इसके उपनाम की। इसके उपनाम कौन कौन से हैं? पहले आपको बताया था मैंने इसको लवणवती भी, लवण मतलब यहाँ पे लगभग लवण ही पाया जाता है, तो इसे लवणवती भी कहा जाता है। और इसे यहाँ पर मरु गंगा भी कहा जाता है। कौन सी गंगा? मरु गंगा भी कहा जाता है। मरुस्थल की नदी भी, मरुस्थल की नदी पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी, पश्चिमी राजस्थान की मरु गंगा भी, पश्चिमी राजस्थान की मरु गंगा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके उपनाम भी हो जाता है। और एक नाम और बताया था मैंने, कौन सा? सलीला किसने कहा है? तो ये कालिदास जी ने कहा है। कालिदास ने अंतसलीला के नाम से इसे पुकारा है। और इसका नाम आपको बताया था मैंने भी, एक नाम और आता है इसका, सागरमती भी। कौन सा? सागरमती। तो आप सागरमती और इसे एक और नाम से पुकारते हैं, वो हो जाएगा कौन सा? सकरी नदी। कौन सा हो जाएगा? सकरी नदी। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे से ले सकते हो और कॉपियों में आप वीडियो को पॉज करके आप नोट्स भी अच्छे से बना सकते हो। एक भी क्वेश्चन आपसे वादा रहा इस नदियों वाले टॉपिक से एक भी बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो सीईटी हो, चाहे वो डिप्टी जेलर हो, चाहे बीएसटीसी हो, सेकंड ग्रेड, रीट और फर्स्ट ग्रेड, यानी अदर कोई भी एग्ज़ाम अगर राजस्थान में आप दे रहे हो, कोई भी इस जो अपने नोट्स शॉर्ट नोट्स से बाहर नहीं जाने वाला, तो आपका बहुत ही अच्छा जो मैटर है आपके लिए लेके आए हैं। तो इसके साथ ही अपने आगे चलते हैं।
उपनाम इसको आपने कर ही लिए। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो आपको सहायक नदियों पर चर्चा करेंगे पहले। तो सहायक नदियों की ट्रिक क्या रही है, तो इसकी अब डाल लेते हैं सहायक नदियाँ भी। उपनाम के बाद में हमने करना है सहायक नदियाँ। उपनाम मैं फिर बता देता हूँ, लवणवती भी, कौन सा अभी अभी बताया, इसको ध्यान से लिख लेना है। लवणवती, लवणवती मरु, पश्चिमी राजस्थान की मरु गंगा, पश्चिमी राजस्थान की मरु गंगा, मरु गंगा। और इसके मरुस्थल की गंगा भी, मरुस्थल की गंगा भी, मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है। और इसे इसे सकरी नदी भी कहा जाता है। आपको बड़े ध्यान से करना है, सकरी नदी भी कहा जाता है। और सकरी नदी कब होता है, जब इसमें सरस्वती नाला आकर मिलता है। सरस्वती नाले की बात करेंगे, उससे पहले सकरी नदी या फिर सागरमती के नाम से ये चलती है। और इसे मिट्टी खारी नदी भी कहा जाता है, मिट्टी खारी नदी, मिट्टी और खारी, मिट्टी खारी नदी कब बोला जाता है, तो आपको ध्यान रखिएगा, बालोतरा के बाद में इसको मिट्टी खारी के नाम से जाना, मिट्टी खारी तो के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा। अब इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, सहायक नदियाँ भी, सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो मैंने यहाँ पर मैं मैप लिए चलता हूँ और साथ साथ में अपनी ट्रिक भी कर लेते हैं। अपनी जो ट्रिक की थी वो की थी कौन सी, सुक्की बांडी खारी जो सागी जवाई से मिली, सुक्की बांडी। ट्रिक अपनी क्या हो जाएगी, ये हो रही ट्रिक अपनी भी, बहुत शानदार ट्रिक है। बड़े ही अपनी कॉपियों में वार वार आप फ्रंट पेज पे लिख सकते हो इस ट्रिक को, जितनी भी ट्रिक होती है अपने फ्रंट पेज पे। सुक्की बांडी खारी जो, सुक्की बांडी खारी जो सागी जवाई से मिली, सागी जवाई से मिली भी, जवाइयों मिलनो है और सागी जवाइयों मिलनो है, तो ध्यान रखो सागी जवाइयों मिली तो मिली, तो थोड़ी सी ध्यान रखिएगा कौन कौन सी हो जाएगी। यहाँ पर मैं कर सकता हूँ सू से सूकड़ी नदी भी, कौन सी नदी, सूकड़ी भी, सूकड़ी। सूकड़ी के बाद में एक नदी आएगी यहाँ पर बांडी नदी भी, कौन सी नदी, बांडी नदी। इसके बाद में हमने किया था खारी नदी भी, यहाँ कौन सी आ जाएगी, खारी। खारी के बाद में जोजड़ी भी, कौन सी हो जाएगी, जोजड़ी नदी का भी जिक्र किया था हमने। इसके बाद में कौन सी नदी, सागी नदी भी, कौन सी हो जाएगी, सागी। साकी जवाई से मिली, से भी सागी हो जाएगा, तो यहाँ पर एक नदी आएगी कौन सी, जवाई नदी। और मी से क्या हो जाएगा, मीठड़ी। और ली से क्या हो जाएगा, लीलड़ी, कौन सी हो जाएगी, लीलड़ी। तो ये थी अपनी ट्रिक, और अपने कल भी किया था, आज थोड़ा और रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर इनका जो भाव होता है वो कैसा है, बड़े ध्यान से करने की ज़रूरत है। जब ऊपर से आई थी ये नदी, ये यहाँ से ये नदी निकली थी और यहाँ से इसका बहाव ऐसे था, इसका अजमेर से ये बहाव था। और अजमेर की कौन सी पहाड़ियों से, नाग पहाड़ी से, नाग पहाड़ी से निकल करके ये आगे चली थी। और आगे चल करके इसका नाम क्या हो गया था, इसका नाम ये सकरी नाम से चलती है। किस नाम से चलती है, सकरी, या फिर सागरमती के नाम से चलती है, सागरमती के नाम से चलती है। और इसी तरह से आगे जाकर इसमें क्या, कौन सा नाला आकर गिरता है, सरस्वती नाला, सरस्वती नाला आकर गिरता है। और ध्यान रखिएगा सरस्वती नाला आकर गिरा तो यहाँ पर कौन से क्षेत्र पे आकर गिरा, इसका नाम कब से चेंज हो जाता है, तो कई बार क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पर गोविंदगढ़ स्थान कौन सा है, इंपॉर्टेंट स्थान, महत्वपूर्ण स्थान भी अपने आगे लिख लेना है। महत्वपूर्ण स्थान कौन से लिख लेने हैं, तो एक हो जाएगा गोविंदपुरा, गोविंदगढ़। कौन सा हो जाएगा, गोविंदगढ़ को जरा ध्यान रखिए। ऊपर से जब यहाँ से पुष्कर की पहाड़ियों से निकल करके, पुष्कर की पहाड़ियाँ ये कहाँ से निकलती है, पुष्कर की पहाड़ियों से निकल करके जिक्र किया था अपने। और यहाँ पर गोविंदगढ़ कहाँ से, गोविंदगढ़ आकर मिलती, गोविंदगढ़ के बाद में इसका नाम क्या हो जाता है, लूनी नदी हो जाता है। ऊपर से हमने जब जिक्र किया था एक नदी नागौर से, नागौर के कौन से, पांडलू गांव से, कौन से, पांडलू गांव से, या फिर पाडलू गांव से
यहाँ पर एक नदी निकलती है, उसका नाम है कौन सा, जोजड़ी भी। कौन सा अपवाद है ये, एकमात्र दाईं ओर से मिलने वाली नदी हो जाएगी, या फिर उत्तरी ओर से, उत्तरी दिशा से ओर से मिलने वाली नदी भी ये अपवाद है। तो उत्तरी दिशा से मिलने वाली एकमात्र नदी, दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी, अपवाद रूपी एकमात्र नदी कौन सी हो जाएगी, जोजड़ी नदी हो जाएगी। यहाँ पर एक गांव है कौन सा, यहाँ पर जोधपुर में खेजड़ली भी, खेजड़ली, और खेजड़ली, खेजड़ली खुर्द गांव कौन सा हो जाएगा, खेजड़ली खुर्द गांव में यहाँ कर आकर मिल जाती है। और यहाँ से बहुत सारी नदियाँ आकर के इस और साइड से जोधपुर के आसपास नदियाँ पाली से निकलती है, और पाली से एक नदी निकली है जिसका नाम है बांडी नदी भी। और बांडी नदी से ऊपर एक नदी आकर के और मिलती है और उसका नाम है गुइया। कौन सी हो जाएगी, गुइया नदी। तो गुइया नदी भी इसमें प्लस कर सकते हो, इसमें गुइया नदी भी किसकी सहायक है, तो यहाँ पर गुइया नदी। और बांडी नदी पर एक, यहाँ पर एक स्थल करेंगे, उसका नाम है क्या ना, कौन सा नाम है, हेमावास बांध, हेमावास बांध, हेमावास बांध। तो यहाँ पर हेमावास बांध हो जाएगा। अपने कल तो अपने जिक्र किया था यहाँ पर जो जो स्थान थे, और आज हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर बांध के, ठीक है, बांधों के और अपॉइंटेड स्थानों का। और जैसे जैसे आगे बढ़ेगी यहाँ पर मीठड़ी, लीलड़ी, सूकड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी और सूकड़ी, ये कौन सी नदी हो जाएगी, यहाँ पर सूकड़ी नदी, सूकड़ी। और इसके बाद में एक नदी यहाँ पर है कौन सी, जवाई नदी। कौन सी नदी हो जाएगी, जवाई नदी हो जाएगी। तो याद रखिएगा यहाँ गुइया, और यहाँ गुइया से आगे जब चला तो बांडी नदी पर हेमावास बांध, और जवाई नदी यहाँ से। आप मुझे ये बताओ जवाई नदी कहाँ से निकलती है, जवाई नदी कहाँ से निकल, इसका भी ये सुमेरपुर कस्बे से निकलती है। कहाँ से निकलती है, सुमेरपुर कस्बा, सुमेरपुर कस्बे से निकल करके ये यहाँ पर जोधपुर के जो आसपास ये मिल जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जोधपुर वाले क्षेत्र के अंदर जोधपुर, और जोधपुर में मिल जाती है। और बाकी जो नदियाँ हैं यहाँ, जो बाकी नदी है ये बाड़मेर में मिलेगी। तो यहाँ पर बाड़मेर में, सॉरी यहाँ पर ये पूरे का पूरा क्षेत्र बाड़मेर में रहता है, ठीक है। और यहाँ से जवाई नदी की एक नदी और सहायक नदी आएगी, और उसका नाम है क्या, खारी नदी भी। कौन सी, खारी नदी। और खारी नदी कहाँ से निकलेगी, सरोई से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी, सरोई से निकलेगी। तो यहाँ पर सरोई के बाद में यहाँ से एक जालोर से एक नदी और निकलती है, उसका नाम है सागी भी, सागी ना। और तो यहाँ पर सागी नदी भी, कौन सी नदी हो जाएगी, सागी नदी हो जाएगी। तो इसका भी हमने जिक्र कर लिया है आज। तो सागी, यहाँ पर खारी, और आगे जाकर के यहाँ से आपको बताया था जसवंतपुरा, जसवंत बांध, जसवंत बांध। तो जसवंत बांध, जसवंत सागर बांध, सागर बांध। और राजस्थान का मिट्टी के अंदर, राजस्थान का मिट्टी के अंदर धसा हुआ, बिल्कुल धसा हुआ या पिचका हुआ बांध है वो राजस्थान को जो पिंचोड़ो बांध है, बिल्कुल पिचका हुआ जो ऐसे है। तो इस धसे हुए बांध को जो अपने जसवंत सागर बांध कहा जाता है, राजस्थान का पिचियांग बांध भी कहा जाता है। और बांध की बात करूं तो मैं यहाँ पर जवाई बांध हो जाएगा। कौन सा, जवाई बांध भी, जवाई बांध, जोजड़ी पर बांध नहीं, यहाँ पर कौन सा, जवाई बांध पल्ली के अंदर। तो यहाँ पर जवाई नदी पर कौन सा बांध है, जवाई बांध है। इसके अलावा हेमावास बांध हो ही गया। और इसके में बात करें तो इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं तो जालोर के अंदर प्रवेश करते हैं, और जालोर वाला क्षेत्र आपको बोल कर आए हैं नहर कहलाता है या फिर रेल कहलाता है, ये भी अपना जिक्र किया था। तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं। तो राजस्थान के जो बांध हैं वो कौन कौन सी नदी, आप इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं बड़े ही ध्यान से, और अपनी कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर उतार सकते हैं। तो पहले अपने इस पर बसे हुए जो बांध है, और फिर अपने यहाँ पर वो नदी का जिक्र करेंगे जहां पर बहुत ही अच्छा इसका योगदान रहता है। और सबसे पहले बांध, यहाँ पर लूनी नदी पर स्थित बांध, और लूनी नदी पर जो स्थित बांध हो जाएगा, पहला कौन सी नदी पर हो जाएगा, वो हमारा
कौन सा? बंडी नदी पर। बंडी नदी पर कौन सा बांध है? तो याद रखिए, अभी आपको बताया था मैंने, हेमावास बांध। बंडी नदी पर हेमावास बांध हो जाएगा, हेमावास बांध। और ध्यान रखिए ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? पल्ली के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो आगे का जो बांध हो जाएगा वो हो जाएगा जवाई बांध भी, जवाई बांध भी, जवाई बांध। और राजस्थान को जो इस जवाई बांध है, जो पाली वाला, जो पाली क्षेत्र है और जालौर क्षेत्र है और जोधपुर क्षेत्र है, इसको जो पानी की आपूर्ति जो करवा रहा है वो कौन सा? जवाई नदी पर कौन सा है? जवाई बांध भी, जवाई बांध। इसके बाद में हमने किया था यहाँ पर जसवंत सागर बांध। कौन सा? जसवंत सागर बांध, सागर बांध। और जसवंत सागर बांध है कहाँ पर? जोधपुर के अंदर। तो याद रखिएगा जसवंत सागर बांध। और याद रखिए इसके बाद में अपने एक जिक्र यहाँ पर रह गया था, कौन सा? सूकड़ी, सूकड़ी नदी की सहायक, सूकड़ी नदी है जो, सूकड़ी नदी पर, सूकड़ी नदी पर, नदी पर बांकली बांध। सूकड़ी पर बांकली, सूकड़ी पर बांकली बांध, सूकड़ी पर सुक्की और बांकी। जी हाँ, केवा सुक्की और बांकी। तो बहुत ही अच्छा, सुक्की और बांकी जो क्षेत्र है बांकली बांध हो जाएगा। तो सूकड़ी नदी पर बांकली बांध, और लूनी की सहायक सूकड़ी और सूकड़ी की बांकली। तो याद कर लेना बहुत अच्छे से, और ये आपको बता ही दिया। और अब ने हम बात कर रहे हैं इसकी सहायक, बहुत ही सहायक नदी कौन सी? जवाई नदी भी, जवाई नदी। और जवाई नदी ऐसी नदी है जो किस कस्बे से निकलती है? और ये है सुमेरपुर कस्बा भी, सुमेरपुर कस्बा से निकलती है, कस्बे से उद्गम होता है। और ये उद्गम हो कहाँ? बहुत बार पूछा जाता है कौन से कस्बे से होता है जवाई बांध का उद्गम? तो याद रखिए ये नदी का उद्गम तो कौन सा उद्गम? पाली जिले से हो रहा है। इसकी सहायक, इसकी जो सहायक है, सहायक नदी कौन सी? इस जवाई नदी की सहायक कौन सी है? तो याद रखिए खारो जवाई। तो कौन सा? खारी नदी, खारा जवाई। जवाई कौन सा? खारा जवाई भी, खारो लगे जवाई। तो यहाँ याद करना है ना, तो खारो जवाई, खारा जवाई याद रखियो। तो अपने इस प्रकार से यहाँ पर जो नदी का जो उद्गम हो जाएगा, आपने सुमेरपुर कस्बे से किया, और ये आगे जा कर के ये बांध बनाती है, कौन सा? जवाई बांध हो ही गया, जवाई बांध, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और याद रखिएगा इस जवाई बांध को आपूर्ति की जरूरत पड़ती है जब यहाँ पर जल संकट आ जाता है, और एक परियोजना चलाई जाती है जवाई बांध पर, और उस परियोजना का नाम है सई बांध परियोजना, सई, सई बांध परियोजना, बांध परियोजना, जल सुरंग। ये सई जल सुरंग भी यहाँ पर है परियोजना, जो उदयपुर से लेकर, उदयपुर से लेकर ये पाली कस्बे को जोड़ता है भी। यहाँ उदयपुर से पाली कस्बे तक, पाली कस्बे तक ये जोड़ती है। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर जवाई नदी की बात हो गई, यहाँ पर सई बांध परियोजना है राजस्थान की। यहाँ पर सई बांध परियोजना किससे संबंधित है? जवाई बांध से संबंधित है। जवाई यहाँ पर जवाई बांध को पूर्ति भी, यहाँ पानी की कमी हो जाए तो जवाई बांध को पानी की आपूर्ति भी, पानी की आपूर्ति करवाई जाती है, पानी की आपूर्ति। तो और एक इसमें नदी बहुत ही खास है जो, वो कौन सी है? वो होगी अपनी कौन सी? जोजड़ी नदी भी। कौन सी हो जाएगी? जोजड़ी नदी। और जोजड़ी नदी का आप जिक्र करेंगे तो यहाँ पर दाईं ओर से मिलने वाली, दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी, लूनी की एक मिलने वाली, लूनी की सहायक नदी, सहायक अपवाद नदी, अपवाद नदी भी हो जाएगा
और इसमें और क्वेश्चन आ सकता है, अपवाद या फिर उत्तर की ओर से आने वाली नदी, उत्तर लूनी नदी के उत्तर की ओर, उत्तर से, उत्तर दिशा से आने वाली नदी, उत्तर दिशा से आने वाली नदी। तो आपको बहुत ही अच्छा ये सेशन रहा होगा। और आज जो हम लूनी प्रदेश का हम जिक्र किया है और ये लूनी प्रदेश आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आगे हम करने जा रहे हैं एक और नदी और उसका नाम है कौन सी? साबरमती नदी। कौन सी नदी? साबरमती नदी। तो साबरमती की बात करेंगे, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अपने साबरमती नदी पर आ जाते हैं और लूनी नदी के जितने भी अपने फैक्ट थे वो अपने कंप्लीट हुए और अपने आ जाते हैं कौन सी नदी? साबरमती नदी। साबरमती। साबरमती नदी का जिक्र करेंगे तो ये हो जाएगी अपनी साबरमती। साबरमती नदी को वाक्कल नदी के नाम से भी जाना जाता है। वाक्कल नदी भी, कौन सी नदी? वाक्कल नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कहाँ से निकलती है? सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है, ये नदी कहाँ से निकलती है? तो उद्गम, इसका उद्गम कहाँ से होता है मैं बता दूं, ये अपने पाडरला गांव, पाडरला या फिर पाडरला या फिर अदरला गांव जो क्षेत्र है किसी विशेष, यहाँ से सिरोही का, किसका? सिरोही जिले से इसका उद्गम होता है, सिरोही जिले से। और ध्यान रखिएगा इसका जब समापन करेंगे, इसका जो संगम है, संगम कहाँ होगा? तो याद रखिए कच्छ के रन में भी, कच्छ के रन में मिल जाएगी। तो दो नदियों का जो संगम है कच्छ के रन में जाता है। तो यहाँ पर पहली नदी कौन सी थी? लूनी नदी। और दूसरी नदी साबरमती, जिसमें मतलब आपको मैंने ट्रिक के जरिए बताया था कै में जाएगा, मतलब कै में। और खै में आपको दो नदियों का बताया था। अभी दो नदियाँ अपनी खै में बच जाएंगी, कौन कौन सी? तो वो माही और एक पश्चिमी बनास हो जाएगी। तो इसमें साबरमती से आप, साबरमती का नाम आते ही आपके जुबान पे याद आया होगा साबरमती आश्रम, गांधी आड़ो साबरमती आश्रम, गांधी वाला, गांधी जी वाला, गांधी साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम। और ध्यान रखिए ये जो साबरमती आश्रम है तो इसका विशेष, जब ये नदी, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर, राजस्थान से इसका जब उद्गम इस प्रकार से जब होता है, जब ये सिरोही से निकलती है तो ये ऐसे प्रवेश करती है और इसी प्रवेश यहाँ पर साबरमती और कौन सी? पाडरला की पहाड़ियाँ, पाडरला या पादरला की पहाड़ियाँ से होता हुआ, कई जगह इसका नाम पाडरला है, कई जगह पादरला है, और इसको ये प्रवेश करती है और प्रवेश कर जाती है गुजरात में। और गुजरात के कुछ शहर इस पे बसे हुए हैं। पहला जो शहर बसा हुआ है और वो है कौन सा? डिस्सा शहर। कौन सा है? डिस्सा भी। तो साबरमती आश्रम भी इसी नदी के किनारे है। तो आप साबरमती आश्रम तो यहाँ पर डिस्सा शहर बसा हुआ है, डिस्सा शहर। और ध्यान रखिए इसमें गुजरात की राजधानी गांधीनगर भी इसी पे बसा हुआ है, गांधीनगर भी इसी पे बसा हुआ है। तो ध्यान रखिए अहमदाबाद भी इसी नदी पर है, अहमदाबाद भी इसी नदी के किनारे है। तो याद रखिएगा अहमदाबाद भी। तो अपना ये जो यहाँ से नदी का उद्गम हो रहा है और यहाँ की विशेषता सिर्फ ओनली यही है। और इसका जब एक प्रसिद्धि इस कारण है, इसको उद्गम तो विशेष है, ये भी उद्गम तो राजस्थान से होता है, राजस्थान से होता है। परंतु प्रसिद्ध ये गुजरात की है, प्रसिद्ध ये नदी, प्रसिद्धि इसकी प्रसिद्ध गुजरात राज्य की है, गुजरात राज्य में है।
ठीक है, तो अपने ये भी नदी अपने कर ली है भी। तो ये थी हमारी कौन सी नदी, साबरमती नदी, या फिर इसे वक्कल नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसी तरह से आप वीडियो को आपने लॉन्ग टाइम के अंदर लॉन्ग वॉचिंग किया है तो आपको इसका पक्का ही फ़ायदा मिलेगा। सीईटी में पक्का यहाँ से प्रश्न मिलेगा आपको, 1 नंबर पक्का कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न पक्का आने वाला है। हर एक एग्ज़ाम में आप नोट्स ये यूज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।